वेलकम फ्रेंड्स। आप क्या करना है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वही काम करना है जो हमने इसके पहले किया है। देखिए क्या करना है, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको प्रूफ करना है। करना कैसे है, सब पीछे जैसा ही है। अब देखिए लेफ्ट में देखते हैं, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, राइट में पी क्यू ही है, यानी कि हमारे पास लेटर कितने हैं, दो। जब दो लेटर हैं तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू, और दो लेटर होने के बाद में क्या करने के लिए कहा था आपको मैंने, दो बार टी दो बार एफ। यहाँ पर टी टी एफ एफ, यहाँ पर टी एफ टी एफ। इतना होने के बाद में आपसे कहा सबसे पहले सिंगल निगेशन को लिखेंगे। सिंगल निगेशन, सिंगल निगेशन कहाँ पर है, यहाँ पर निगेशन ऑफ पी है और यहाँ पर भी निगेशन ऑफ पी है, तो सबसे पहले निगेशन ऑफ पी निकालेंगे। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सिंगल निगेशन। तो सिंगल निगेशन है निगेशन ऑफ पी, पी का मतलब क्या है, टी, तो टी का निगेशन फॉल्स, टी का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। इतना काम हो गया। अब हमको एक बार लेफ्ट निकालना है, एक बार राइट निकालना है। लेफ्ट में क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो निगेशन ऑफ पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, इन दोनों का एंड करना है, यानी कि निगेशन ऑफ पी का एंड करना है क्यू के साथ में। एंड का रूल क्या है, चाय में चाय मिलाया तो चाय मिलेगा, टी एंड टी इज टी, अदरवाइज फॉल्स। तो देखते हैं क्या है इसमें, टी एंड टी है क्या, यही दो कॉलम्स हैं, टी एंड टी नहीं है, टी एंड टी नहीं है, टी एंड टी इज टी, यहाँ पर टी एंड टी नहीं है। जब टी एंड टी मिलेगा तो टी लिखेंगे और बाकी सबका एफ लिखेंगे। ये हमारा फोर्थ का मतलब हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अब राइट हैंड साइड की बात करनी है। राइट हैंड साइड में पहले P और Q निकालना है। यहाँ लिख दिया हमने P और Q, और क्या निकालना है, अब फुल निकालेंगे, P और Q एंड निगेशन ऑफ P। अब देखिए P और Q ये दोनों है, P और Q, और का रूल क्या है, F और F इज F, अदरवाइज ट्रू। तो इन दोनों में देखिए P और Q में F और F कहाँ है, लास्ट में है, तो F और F इज F, अदरवाइज बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इतना हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, ये फिफ्थ ब्रैकेट P और Q एंड निगेशन ऑफ P, ये दोनों का एंड करना है, P और Q यानी ये वाला, निगेशन ऑफ P यानी ये वाला, इन दोनों में करना है एंड, इन दोनों का एंड। एंड का रूल क्या है, T एंड T इज T, तो T एंड T, T एंड T, T एंड T यहाँ पर है, T एंड T इज T, अदरवाइज बाकी सब क्या हो गया, फॉल्स। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड मतलब फोर्थ हो गया, राइट हैंड साइड मतलब सिक्स हो गया। 4 और 6 सेम है क्या, एफ 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 टी टी एफ एफ। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम द एंट्रीज, सिंस द एंट्रीज in fourth and sixth column are identical, therefore left hand side negation of P and Q is equivalent to right hand side P or Q and negation of P, hence proved। इससे आप कॉपी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। राइट हैंड साइड में हमने सारे क्वेश्चन को लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1.2, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। अभी हमको प्रूफ करना है लेफ्ट वाला इक्वल टू राइट वाला, लेकिन सबसे पहले हमारा ध्यान क्या रहेगा, हमारे पास कितने लेटर्स हैं, P और Q है, दो,
तो यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखा हमने Q, T T F F T F T F। मैंने कहा था इतना करने के बाद में सिंगल नेगेशन पहले निकालेंगे। सिंगल नेगेशन कहाँ पर है? सिंगल नेगेशन P का है, यहाँ भी नेगेशन P का है, सिंगल नेगेशन P का है। तो सिंगल नेगेशन किसका? P का, यानी ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। इतना हो गया। इतना होने के बाद में पहले हम इतना निकालेंगे, फिर ये फुल निकालेंगे, फिर हम ये निकालेंगे, फिर इन दोनों का ये। आप देख करके समझ जाएंगे आप। P और Q, यहां पर निकाला हमने P और Q। P और Q का और करना है, और यानी F और F इज F। तो F और F किस में है? यहाँ पर है। F और F यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है। F और F इज F। तो बाकी सब क्या हो गया हमारा? T हो गया। अब हमें इसी का निगेशन करना है। इतना निकाला, अब निगेशन है, यानी कि निगेशन ऑफ P और Q। तो इसका निगेशन करूंगा तो ट्रू का निगेशन होता है फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। ये इतना हो गया हमारा। अब निगेशन ऑफ P एंड Q है, यहाँ पर निगेशन ऑफ P एंड Q। तो निगेशन ऑफ P कहाँ पर है? यहाँ पर है, Q यहाँ पर है। ये दो लाइन हो गई। इन दोनों का एंड करना है। एंड कैसे करेंगे? एंड का रूल है T एंड T इज T। तो इन दोनों में T एंड T, T एंड T यहाँ पर है, T एंड T इज T। अदरवाइज सब क्या हो गया हमारा? F हो गया। इतना होने के बाद अब हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। इन दोनों का हमें क्या करना है? और करना है। तो यहाँ लिखता हूं मैं निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q, यानी कि निगेशन ऑफ P और Q यहाँ वाला है, निगेशन ऑफ P एंड Q ये वाला है। इन दोनों में हमें क्या करना है? और करना है। और का रूल क्या है? F और F इज F, F और F इज F, F और F इज F, F और F नहीं, यहाँ भी F और F नहीं। तो ये क्या हो गया? दोनों T हो गया। लास्ट में हमको निगेशन ऑफ P करना है, यानी कि ये थर्ड वाला। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला और ये सेवेंथ वाला। थर्ड में F F F F T T T T, यानी एंट्रीज इन द थर्ड एंड सेवेंथ कॉलम। सिंस entries in the third and seventh column are identical, therefore left hand side negation of P or Q or negation of P and Q is equivalent to negation of P, hence proved। आप इसे कॉपी कर सकते। अगला क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व है बोर्ड पे। ये करना था मुझे P बाय कंडीशनल Q, PQ लिख दिया, TTFF। ये फर्स्ट चार्ट पता था सभी को। मैंने कहा था कि सिंगल नेगेशन पहले लिखते हैं, सिंगल नेगेशन कहीं पर था नहीं। जब किसी दो का एंड या और का निगेशन रहेगा तो पहले एंड या और निकालते हैं, फिर निगेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पी क्यू के बाद में बाय कंडीशनल था P बाय कंडीशनल Q। इसमें क्या रूल था? सेम है तो T, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों फर्स्ट दोनों सेम है तो T, लास्ट का सेम है तो T, बाकी सब F हो गए। फिर इसके बाद में P और Q था, तो इन दोनों का और किया, F और F इज F, बाकी सब T हो गया। P एंड Q, इन दोनों का एंड, तो T एंड T इज T, तो T एंड T इज T, बाकी सब F हो गया। अब निगेशन इसका करना था, कर दिया निगेशन ऑफ P एंड Q। ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू हो गया।
अब हमको निकालना है ये पूरा P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, यानी कि फोर्थ वाला और है और निगेशन का ये, इन दोनों का एंड करना था। तो रूल था T एंड T इज T, तो T एंड T यहाँ पर था, T एंड T इज T, T एंड T इज T, बाकी सब F हो गया। अब इसके आगे निगेशन था, तो फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, इतना हो गया। अब देखते हैं जो हमको लेफ्ट में चाहिए था P बाय कंडीशनल Q यहाँ पर, और ये लास्ट वाला, इन दोनों को देख लीजिए, T T F F F F T T मीन्स since entries in the third and eighth column are identical, therefore left hand side is equivalent to right hand side. Hence proved. इसे हमने एक बार में ही कर दिया क्योंकि सब सेम ही है, एक ही जैसा है, इसलिए फास्ट कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बी रेडी। सिर्फ P और Q का यूज है, जब सिर्फ दो लेटर का P और Q का यूज है तो T T F F T F T F, पहला है P, दूसरा है Q, T T F F T F T F। इसके बाद में मैंने कहा था सिंगल निगेशन पहले लिखेंगे, तो सिंगल निगेशन P का दिख रहा है, निगेशन ऑफ P, सिंगल निगेशन कहीं किसी का नहीं है, सिर्फ P का है। तो P यहाँ पर है, इसका निगेशन यहाँ पर, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। निगेशन तो हो गया, अब आगे काम करते हैं। पहले हम ये निकालेंगे, फिर ये पूरा निकालेंगे, यानी पहले Q इंप्लाइज P। क्या कहा था? इंप्लाइज है तो टफ के जूते पहनते हैं। डायरेक्शन क्या है? Q से P की तरफ, Q से P की तरफ, इस तरफ TF, टफ। तो यहाँ पर टफ नहीं है, यहाँ पर टफ नहीं है, यहाँ पर TF, यहाँ पर है टफ, TFF। तो बाकी सब क्या हो गया? T हो गया। अब क्या करना है? P इंप्लाइज इन ब्रैकेट Q इंप्लाइज P। P यहां पर है, P इंप्लाइज ये वाला, इन दोनों में है, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P, इन दोनों में टफ के जूते TF 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 नहीं मिला, तो सब क्या हो जाएगा? T। सब T हो गया। अब 6 की बात करते हैं आगे। पहले P इंप्लाइज Q निकालते हैं, पहले ये निकालेंगे फिर ये फुल निकालेंगे, यानी P इंप्लाइज Q। अभी P यहां पर है, Q यहां पर है, तो डायरेक्शन ऐसा वाला है, टफ, यहां T और यहां F होना चाहिए। देखिए टफ यहां है ना, टफ TF, टफ TF F, तो बाकी सब क्या हो गया? T हो गया। आगे क्या करना है? निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो निगेशन ऑफ P मेरे पास यहाँ पर थर्ड में है, P इंप्लाइज Q यहाँ पर है, इन दोनों में टफ करने का है। ये वाला यहाँ से इस डायरेक्शन में टफ, ये T नहीं है, T भी नहीं है, T नहीं है, तो TFF होता है, ऐसा है नहीं। टफ होता, TF होता तो F लिखते, इसमें और इसमें TF नहीं है, TF नहीं है, TF नहीं, TF नहीं, तो F नहीं, सब T हो जाएगा। अब देखिए 7th वाले में और लेफ्ट का कहां पर है? यहां पर है। ये 5th वाला देखिए सेम है ना, सब T सब T। एंट्रीज इन 5th एंड 7th, सेंस एंट्रीज in the 5th and 7th column
are identical. Therefore, left hand side equal right hand side means P implies Q implies P is equivalent to negation of P implies P implies Q and sum is over. अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5th, एकदम इजी है. अगर आपको लगता है इसमें बहुत कुछ दिमाग की चीज़ यूज़ करनी है तो ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ याद रखना है negation of true is false, negation of false is true. फिर T and T is T, otherwise false. F और F is F, otherwise true. एरो के लिए, कंडीशन के लिए टफ के जूते, लास्ट के लिए बाय कंडीशन के लिए सेम है तो T, अदरवाइज फॉल्स. बस इतना याद रखना है. अब यहाँ पर P Q R 3 लेटर हैं, तो एक P है, एक Q है, एक R है. तो आपको पहले से कह रखा है क्या करेंगे, 4 बार T और 4 बार F लिखेंगे. 4 बार T 4 बार F, फिर 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F, फिर T F T F T F T F. अब इसके बाद में कहा था आपसे मैंने सिंगल निगेशन पहले लिखते हैं, तो सिंगल निगेशन यहाँ पर कहीं नहीं है, कहीं पर सिंगल निगेशन नहीं है. तो लेफ्ट में आते हैं, पहले P और Q निकालते हैं, फिर इसका इम्प्लाइज कर देंगे. यानी यहाँ लिखता हूँ P और Q, और का रूल क्या है, F और F इज F, अदरवाइज ट्रू. तो P और Q में F और F यहाँ दिखा, लास्ट में 2 है. F और F इज F, F और F इज F, अदरवाइज बाकी सब क्या हो गया, ट्रू. अब क्या करना है, इम्प्लाइज आ रहे, तो P और Q का इम्प्लाइज करना है R के साथ में. यानी इसका इम्प्लाइज इस तरफ. इम्प्लाइज के लिए क्या कहा, टफ के जूते T F F. अब देखिए इस डायरेक्शन में T F नहीं है, T F है ना, T F F, T F नहीं, T F F, T F नहीं, T F F, T F नहीं, T F नहीं. तो बाकी जो बचा है उसका उल्टा मीन्स क्या हो जाएगा, T. लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा. अब राइट साइड में पहले P इंप्लाइज R निकालेंगे, फिर Q इंप्लाइज R निकालेंगे, फिर इन दोनों का एंड करेंगे. यहाँ पर P इंप्लाइज R, Q इंप्लाइज R. इसके बाद में पहले P इंप्लाइज R निकालते हैं. P यहाँ है, R यहाँ है. P और R इंप्लाइज है तो टफ के जूते T F यहाँ पर है, T F F, फिर से T F नहीं है, T F F, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं. तो बाकी जो बचेगा वो सब अदरवाइज में क्या हो जाएगा, ट्रू. अब एक Q इंप्लाइज आ रहे, Q से R की तरफ यहां देखना है. इसमें टफ कर रहा है, टफ T F नहीं है, T F F, T F नहीं, T F नहीं, T F नहीं, T F F, T F नहीं, T F नहीं. तो बाकी जो कुछ बचा वो सब क्या हो गया, T. लास्ट में क्या करना है, इस 6 और 7 का एंड करना है. 6 and 7, 6 और 7 का एंड करना है. एंड का रूल क्या है, T and T is T, अदरवाइज फॉल्स. तो T and T is T, T and T नहीं है, T and T is T, T and T नहीं, T and T is T, T and T नहीं, T and T is T, T and T is T, अदरवाइज जो बचा है सब F. अब देखते हैं 5 और 8 को देख लो. 5 मतलब लेफ्ट वाला, 8 मतलब राइट वाला. T T F F, T T
एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी, टी टी मीन्स 5 और 8 सेम है। तो यहां नीचे लिखना है, लिखते हैं इसे, सिंस एंट्रीज इन 5th and 8th column are identical, therefore LHS is equivalent to RHS। ये होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6, P implies Q and R, P implies Q and P implies R। एकदम इजी वाला है, टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट वाला P है, सेकंड वाला Q है, थर्ड वाला R है। जब 3 रहेगा तो 4 बार T 4 बार F, अगले ब्रैकेट में 2 बार T 2 बार F, फिर सिंगल T सिंगल F। 1 2 3 4, 1 2 3 4, T T F F, T T F F, T F T F, T F T F। अब सिंगल निगेशन कहीं पर नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले Q एंड R निकालेंगे। Q एंड R, इन दोनों का एंड करना है। एंड का रूल क्या है, T एंड T इज T, T एंड T इज T, T एंड T नहीं है तो फॉल्स, T एंड T नहीं है तो फॉल्स, T एंड T नहीं तो फॉल्स, T एंड T इज T। यहाँ पर कहीं भी T एंड T नहीं है, सब क्या हो गया, फॉल्स। अब P implies Q एंड R, P implies Q एंड R, यानी P से इन दोनों में P implies Q एंड R, इन दोनों में एरो है तो टफ करना है, टी एफ नहीं है, टी एफ एफ, टफ के जूते, टी एफ एफ, टी एफ एफ। यहां पर टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, तो बाकी सब क्या हो गया, टी। ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यानी कि ये एक मिल गया हमको। अभी P implies Q करना है, P implies Q इसमें करेंगे, फिर P implies R इसमें करेंगे, और लास्ट में 6 एंड 7 कर देंगे। P implies Q, P और Q यही है। implies के लिए क्या कहा, टफ के जूते, T F F, T F T F T F, यहां पर है T F F, T F F, यहां पर T F नहीं, T F नहीं, T F नहीं, T F नहीं, बाकी सब क्या हो गया, T। कुछ सोचना ही नहीं है। P implies R, फर्स्ट का थर्ड में टफ करना है, फर्स्ट का थर्ड में टफ, T F नहीं, T F F, T F F, T F F, यहां पर T F नहीं, T F नहीं, T F नहीं, T F नहीं, तो क्या करेंगे, P implies R, P implies R है फर्स्ट का थर्ड में, T F नहीं, T F F, यहां पर T F नहीं था, ये रॉन्ग था, फर्स्ट और थर्ड P और R है, P और R यही है, T F नहीं है, T F F, T F नहीं है, T F, यहां पर F होगा, T F F, T F नहीं, T F नहीं, T F नहीं, T F नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब क्या करना है, 6 और 7 का एंड करना है, दिख रहा है ना, ये 6 है, 7 है, तो एंड करना है, तो इन दोनों में T एंड T इज T, T एंड T, T एंड T, T एंड T, T एंड T इज 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 T, तो बाकी जो बचेगा वो क्या रहेगा, F। अब 5 और 8 को देख लीजिए, T T F F, F F, F F, T T, T T, T T, T T, तो 5 और 8 सिंस
entries in the fifth and eighth column are identical. Therefore, LHS is equivalent to RHS and sum is over. एकदम इजी है, इसमें बहुत कुछ कूद फाद की जरूरत नहीं, बहुत टेक्निक की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, PQR 3 लेटर हैं। PQR का कॉलम बनाया, उसके बाद में एक नेगेशन का बनाया जो सिंगल नेगेशन Q था। तो सबसे पहले क्या कहा था आपसे मैंने, सिंगल नेगेशन को पहले निकालेंगे, तो लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, 4 बार T, 1 2 3 4 बार T, 1 2 3 4 बार F, 4 बार T 4 बार F। यहाँ पर 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F, वे सिंगल T सिंगल F, सिंगल T सिंगल F, सिंगल T सिंगल F, सिंगल T सिंगल F। अब है निगेशन ऑफ Q। Q बीच में है तो बीच वाले का निगेशन यहाँ रखना है, बीच वाले का निगेशन। ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। निगेशन हो गया। अब क्या निकालना है, Q एंड R, यहाँ लिख दिया Q एंड R। तो इन दोनों में हमें एंड करना है। एंड का रूल है T एंड T इज T, T एंड T नहीं, T एंड T नहीं, T एंड T, यहाँ पर T एंड T इज T। अब कहीं नहीं है T एंड T, तो बाकी जो बचेगा वो सब हो जाएगा F। T एंड T इज T, अदरवाइज F। अब P इम्प्लाइज Q एंड R करना है, तो P इम्प्लाइज Q एंड R। तो Q एंड R यहाँ पर है, P यहाँ पर है, तो इस P से यहाँ तक एरो है, मीन्स टफ के जूते, TF F करना है। तो TF नहीं है, यहाँ पर TF F, TF F, TF F, TF नहीं, TF नहीं, TF नहीं, TF नहीं, तो बाकी सब क्या बचेगा, F का उल्टा मतलब T। ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा निकल गया, ये 6 हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसको गोल कर दिया कि लास्ट में देखने में आसानी होगी। हमको लेफ्ट मिला, और राइट कैसे मिलेगा, पहले ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा, फिर एंड करूंगा, फिर निगेशन। ये निकालना है, निगेशन करना है, ये निकालना है, एंड करना है। तो पहले P एंड निगेशन ऑफ Q, तो P यहां पर, निगेशन ऑफ Q यहां पर, इन दोनों का मुझे एंड करना है। P एंड निगेशन ऑफ Q, P फर्स्ट में है, निगेशन ऑफ Q इस फोर्थ में है, हमको एंड करना है। तो T एंड T इज T, तो T एंड T, T एंड T यहाँ पर है, T एंड T इज T, यहाँ पर T एंड T इज T। इसके बाद में T एंड T, T एंड T, T एंड T कहीं नहीं है, तो बाकी सब क्या हो गया, F हो गया है। सावधानी से करेंगे एकदम सही मिलेगा। अब क्या करना है, इसी का निगेशन करना है। तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसी का निगेशन करना है। फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब क्या करना है, P इम्प्लाइज R करना है। P इम्प्लाइज R, P मीन्स फर्स्ट वाला, R मीन्स थर्ड वाला, इम्प्लाइज मीन्स टफ, TF नहीं, TF F, TF नहीं, यहाँ पर TF F, TF नहीं, TF नहीं, TF नहीं, TF नहीं, बाकी सब क्या हो जाएगा, F है तो बाकी सब T हो जाएगा, बाकी सबको T रख देना है। लास्ट में क्या करना है, 8 और 9 का क्या करना है, हमको एंड करना है। 8 एंड 9 एंड करना है। T एंड T इज T,
TNT, यहाँ पर TNT is T, TNT is T, TNT is T, TNT is T। बाकी जो बचेगा सब हो जाएगा F। अब मैच करते हैं 6 और 10 से। 6 को पहले राउंड किया था, 10 लास्ट में है। T T F F F F F F T T T T T T T T सेम है, तो क्या लिखेंगे हम? Since entries in the 6th and 10th column are identical, therefore LHS is equivalent to RHS और ये सम इज ओवर। नंबर 8 पर आ चुके हैं हम सभी। PQR इसमें है, वही चीज़ है बार बार की, सिर्फ पोर्शन कंप्लीट करना है, टेंशन मत लीजिए। हर किसी को समझ में आ गया है, मुझे पता है। क्या समझना था? TNT इज T, अदरवाइज फॉल्स। F और F इज F, अदरवाइज ट्रू। टफ के जूते सेम है तो T, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। बस इतना ही यूज करना है। बस देखिए, सिंगल निगेशन कहीं नहीं है। दूसरी भाषा में आचार विचार सेम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड। ये 3 लाइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट। 3 है, 4 बार T, 3, 4 बार T, 4 बार F। अब यहां पर 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F, सिंगल T सिंगल F, सिंगल T सिंगल F, सिंगल T सिंगल F। ये हो गया। अब क्या करना है? पहले Q और R निकालते हैं, फिर P एंड करते हैं। Q और R, इन दोनों में और करने का है। और का रूल क्या है? F और F इज F, तो F और F नहीं है, F और F। यहां पर F और F इज F, F और F नहीं, यहां पर लास्ट में है F और F इज F, अदरवाइज सब कुछ क्या है? ट्रू। अब एंड करना है, P एंड Q और R, यानी कि P यहां पर है, Q और R इधर है। इन दोनों का एंड करना है, बीच में एंड है। एंड T एंड T इज T, T एंड T इज T, T एंड T इज T। TNT नहीं, TNT नहीं है, तो बाकी सब क्या हो गया? F हो गया। अब ये 5th को गोल कर दिया, क्योंकि ये लेफ्ट का हो गया हमारा। अब निकालेंगे P एंड Q, यहां निकालेंगे P एंड R, यहां इन दोनों का और कर देंगे। ठीक है, P एंड Q एंड करना है, तो T एंड T इज T, T एंड T इज T, TNT नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। अब P एंड R है, फर्स्ट और थर्ड, फिर से इन दोनों में T एंड T इज T, T एंड T नहीं, T एंड T इज T, TNT नहीं है, बाकी सब क्या हो गया? F। बाकी सब हो गया हमारा F। 6 और 7, इन दोनों का और करना है। और का रूल क्या है? F और F इज F, अदरवाइज ट्रू। तो इन दोनों पे F और F, F और F, यहां पर F और F इज F, 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 F और F इज F। तो जो बाकी बचेगा सब क्या हो जाएगा? T। अब 5 और 8 को मैच कर लो। T T T T T T F 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 सेम है। क्या लिखेंगे? 5 और 8, since entries in the
fifth and eighth column are identical. Therefore, LHS is equivalent to RHS and sum is over. Ninth part of this question number 2. ये दिख रहा है आपको. सबसे पहले PQR लिख देंगे. लिख दिया हमने. 4 बार T, 4 बार F, 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F, सिंगल T, सिंगल F, सिंगल T, सिंगल F, TF TF कर देंगे. सिंगल नेगेशन कहीं पर नहीं है. जब सिंगल नेगेशन नहीं है, पहले निकालेंगे P और Q. इन दोनों का और निकालना है. ये निकालेंगे, फिर नेगेशन. ये पहले से है तो इन दोनों का और कर लेंगे. फिर जो फुल का रहेगा, फुल का इसमें आर करेंगे. सिंपल सा है. P और Q. और का रूल है F और F इज F. तो F और F कहाँ मिलता है? लास्ट में 2 जगह मिलता है. F और F इज F. तो बाकी सब क्या हो जाएगा? T. एकदम जल्दी से लिख सकेंगे. यहाँ इसका निगेशन है तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, 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 फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू. ये हो गया. अब क्या करना है? इन दोनों का और करना है. निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P और Q, इन दोनों का और करना है. इन दोनों का और का रूल क्या है? F और F इज F. F और F यहाँ पर नहीं है. F और F, F और F, F और F, F और F कहीं नहीं है. F और F होता तो F और F इज F लिखता. यहाँ पे क्या लिखना होगा? सबका T लिखना होगा. सभी का यहाँ पर हो गया T. अब क्या करना है? 6 और 3, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है. इन दोनों का एंड करना है. तो T एंड T इज T. T एंड T यहाँ पर नहीं है. T एंड T इज T. T एंड T नहीं, T एंड T इज T. यहाँ पर नहीं, यहाँ पर T एंड T इज T. यहाँ पर भी नहीं है. तो बाकी सब क्या हो गया? F हो गया. अब चेक करते हैं 3 और 7 को. 3 में T T, F F, T T, F F, T T, F F, T T, F F. यानी कि हमारा 3 और हमारा 7 क्या है? सेम है. Since entries in the 3rd and 7th column are identical, therefore LHS is equivalent to RHS. LHS RHS इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये लिखने के लिए बड़ी सी जगह नहीं हमारे पास. तो आप लोग क्या लिखेंगे? दिस होल इज इक्विवेलेंट टू R, ऐसा लिखेंगे. दैट्स ऑल. 10th क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. लास्ट वाला है. इससे आपने देखा होगा कि बहुत स्लोली जा रहा था क्योंकि ये इजी वाला है. 3 मार्क्स का आता है. एकदम इजी है. रूल्स याद रहेंगे. आराम से लाइन ड्रॉ कीजिए. कंसंट्रेशन के साथ में एक एक भरते चले जाइए. आंसर मिल जाएगा. इससे अच्छी मजा आने वाली है फर्स्ट में, जिसमें आपको ओपन स्टेटमेंट किसको बोलेंगे इसके बारे में बहुत कम बोला गया है. इस पर बोलने की कोशिश होगी. जो कुछ भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इसका जो बेस्ट पार्ट है, आपको जो सबसे डिफ़िकल्ट वाला पार्ट था अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, उसको एकदम इजी करने की कोशिश की गई. इसमें कितने कॉलम ड्रॉ करने हैं ये बताया गया, जो कहीं और नहीं बताया गया था. नेक्स्ट आगे जो बताने वाला हूँ आपको मैं, उसमें अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के अलावा जो फर्स्ट वाला है, स्टेटमेंट किसे कहते हैं, हर कोई आपको डेफिनेशन देता है. ठीक है ना? which is either true or false but not both. And this one is also known as the excluded middle.
तो उसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको आगे की वीडियोस का वेट करना होगा। ये एकदम इजी वाला था, इसमें कुछ क्या बताएंगे, ठीक है। अपेक्षा है सभी समझे रहेंगे। आगे देखते हैं। यहां पर पी क्यू दो लेटर हैं, जब दो हैं तो 2 बार टी, 2 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ। सिंगल नेगेशन क्यू का है, सिंगल नेगेशन पी का है। तो यहां पर ओ कुछ गलतियां हो गई हैं, रिपीट कर देते हैं। इतने सारे कॉलम हुए, इसे रफ कर लेते हैं पहले एक बार। ये है P, ये है Q, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। P और Q, यहां पर निगेशन ऑफ P, यहां पर निगेशन ऑफ Q। आगे की लाइन 2 बार T, 2 बार F, यहां पर 1 बार T, 1 बार F, TF करेंगे। निगेशन ऑफ P मीन्स फर्स्ट वाले का निगेशन, जो TTFF है वो हो जाएगा FFTT। निगेशन ऑफ Q, T का FTFT, इसका निगेशन यहाँ, इसका निगेशन यहाँ, इसका निगेशन, इसका निगेशन। अब देखते हैं P बाय कंडीशनल Q, P का बाय कंडीशनल Q, P और Q यहां पर है। इसका रूल क्या है, सेम है तो T, अदरवाइज फॉल्स। सेम है तो T, ये सेम नहीं है अदरवाइज है तो फॉल्स। सेम नहीं है, सेम नहीं है तो बाकी सब क्या हो गए, फॉल्स। तो क्या रूल था, सेम है तो T, वो यहां पे सेम है ना, सेम है तो T, सेम है तो T, सेम है तो T, बाकी सब क्या हो गया, फॉल्स। अब देखिए, अब इसका निगेशन करना है, तो निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q, इसका निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स। तो ये हमें लेफ्ट मिल गया, यानी 6। इसको राउंड कर दिया हमने फ्यूचर में आसानी से ढूंढने के लिए। अच्छा, अब आगे क्या करना है, P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q, यहां पर Q एंड निगेशन ऑफ P, और यहां पर और है मीन्स 7 और 8 कर देंगे। इतना काम करना है हमें। अब देखिए P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q यहाँ है, P यहाँ है, इन दोनों का एंड करना है। एंड का रूल T एंड T इज T नहीं है, T एंड T इज T, T एंड T, T एंड T नहीं है, तो बाकी सब क्या हो गया आपका F झटके में। Q एंड निगेशन ऑफ P, Q यहाँ, निगेशन ऑफ P यहाँ, इन दोनों का एंड करना है। तो T एंड T इज T, T एंड T यहाँ पर है, T एंड T इज T, यहाँ पर नहीं, यानी बाकी सब क्या हो गया, F हो गया। अब क्या करना है, 7 और 8 इन दोनों का और करना है, तो F और F इज F, F और F, F और F, यहाँ पर F और F इज F, तो जो बचा है वो क्या हो जाएगा, T। अब 9 और 6 को मैच कर लो, F F, T T, T T, F F। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सिंस, इसे रफ कर लेते हैं, since entries in the 6th and 9th column are identical, therefore question, negation of P by conditional Q is equivalent to P and negation of Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। ये सम हमारा यहाँ पे खत्म होता है। दैट्स ऑल। आगे के लिए एक वीडियो कल की रहेगी, इसके बाद में 1.1। दैट्स ऑल।